हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से राउटिंग का यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे कोड के अंदर। और देखिए, हमने प्रीवियसली जब हमारे सेशन किए थे तो हमने देखा था कि राउटिंग क्या होता है। बेसिकली राउटिंग का मतलब क्या होता है। तो जब भी मुझे किसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना होता है या फिर किसी लेआउट के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना होता है तो मेरा राउटिंग वहां पे यूज होता है। एंड रिएक्ट नेटिव क्या कहता है, रिएक्ट नेटिव मुझे फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। अब फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसे थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर आपके पास एक ऐप नाम का फोल्डर अवेलेबल है। अब इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे उस नेम से आपका रूट क्रिएट हो जाएगा। नाउ जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको कोई भी नेम दे देता हूँ। लाइक मैंने दे दिया टेस्ट.tsx। तो ये क्या करेगा, ये मेरा रूट क्रिएट कर देगा टेस्ट नेम से। तो इसी तरीके से आप जो भी फाइल का नेम यहाँ पे क्रिएट करोगे वो फाइल के नेम से आपका रूट क्रिएट हो जाएगा। इनकेस यहाँ पे देखिए, हमने जब प्रीवियसली किया था तो हमने बताया था कि आप यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी बेटर वे। जब भी आप कहीं पे भी वर्क करो तो आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक प्रोडक्ट डॉट टीएसएक्स। तो ये क्या करेगा, ये मेरे प्रोडक्ट के लिए उसने एक टीएसएक्स, चलिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने टीएसएक्स लिख दिया। हमें यहाँ पे टीएक्सएक्स नहीं लिखना है, हमें सिर्फ फोल्डर का नेम देना है। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दे दिया। अब इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसको नेम दे दूंगा इंडेक्स डॉट टीएसएक्स। अब याद ये रखना है आपको, इसके अंदर जो भी फाइल आएगी उसका नेम जो है वो टीएसएक्स एक्सटेंशन के साथ ही रखना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया है, एक प्रोडक्ट का एक रूट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे RNC कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। चलिए हम यहाँ पे RNFE कर देता हूँ। सो ये हो गया मेरा। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट। एंड देन यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट कर दिया। टेस्ट के अंदर भी हम सिर्फ प्रोडक्ट लिख देते हैं। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मेरा जो इंडेक्स पेज है वहां पे एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ। लिंक के अंदर मैं लिखता हूँ href। आप स्टाइल से देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको अवॉइड करो। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने HTML का लिंक टैग लिख दिया था। और यहाँ पे मैं करूंगा लिंक href के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्लैश करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे देना है प्रोडक्ट स्लैश इंडेक्स। ओके। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट पेज। तो देखिए, ये मेरा बेसिक राउटिंग एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए, अब ये मुझे दे रहा है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड की एरर क्यों दे रहा है, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडेक्स इंडेक्स। एंड नाउ हमारी ऐप को हो जाने देते हैं रीलोड। सो गाइस, अब मैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी भी मुझे दिख रहा है अनमैच राउट, पेज कुड नॉट बी मैच। यहाँ पे ये दे रहा है कि मेरा जो पेज है वो मैच नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे मेरी लिंक एक बार चेक कर लेना है कि लिंकिंग के अंदर तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं कर दी है। लेट्स सी, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके रखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है। एंड नाउ मैं बैक चले जाता हूँ एक बार यहाँ से, एंड प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, मेरा यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। नाउ यहाँ पे जो एरर आ रही है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशन दिखा रहा है कि आप इसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ सेव एक बार। एंड देखिए, मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि मुझे यहाँ पे इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या लिखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिखना है। सो दैट इज बेसिक माई मिस्टेक जो कि मैंने यहाँ पे कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स डॉट टीएसएक्स के अंदर इसको नेम इंडेक्स दिया है। अब इसको मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट। एंड मैं अब इसको सेव करता हूँ। अगेन मैं जाता हूँ प्रोडक्ट पेज के ऊपर तो अभी ये डिस्प्ले होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको जो भी नेम चाहूँ वो दे सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। कोई प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप इंडेक्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फोल्डर का पाथ है वहां तक का ही पाथ आपको डिफाइन करना है। आपको फाइल का नेम नहीं देना है। दैट्स सो सिंपल। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी कि आप फोल्डर के साथ किस तरीके से स्ट्रक्चर करके कर सकते हो। बट इन केस मान लीजिए कि आपको क्या करना है,
आपको एक ब्लॉग चाहिए, लेकिन ब्लॉग तो अब डायनेमिक हो गए, बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे पास हो सकते हैं। तो मुझे किसी एक ब्लॉग के डेटा को फैच करवाने हैं, यानी कि जो मेरा रूट है ना वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक रूट होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट के अंदर सर्च करते हैं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट स्लैश प्रो आईडी, मान लीजिए कि मेरे पास है 3456, कुछ इस तरीके से वो इसकी प्रोडक्ट आईडी है। तो ये वाली जो आईडी मेरी रहेगी ना, वो क्या रहेगी, मेरी डायनेमिक आईडी रहने वाली है। तो अब इस डायनेमिक आईडी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। सो नाउ फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, नाम उसको दे देता हूँ ब्लॉग। तो ये मेरा ब्लॉग का रूट क्रिएट करेगा। अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब फाइल के नेम के लिए देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है कुछ इस तरीके से ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, या फिर ब्लॉग आईडी ब्रैकेट ओवर डॉट टी एस एक्स। नाउ यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों दिया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्यों दिया है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या करेगा, आपका जो रूट होगा ना उस रूट के ऊपर आपकी डायनेमिक आईडी गेट करवाने के लिए आपको हेल्प करेगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिएक्ट नेटिव एक्सपोर्ट कर देते हैं हम कंपोनेंट एक्सपोर्ट के साथ, या फिर ये एक नेटिव फंक्शन एक्सपोर्ट। चलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया ना। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉग आईडी मुझे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉग, डन। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने जो आईडी यहाँ से पास करूंगा वो आईडी को मुझे रिसीव करवाना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जहां से मेरी लिंक पास होगी वहां से किस तरीके से डेटा पास होगा। तो वहां पे कुछ इस तरीके से होगा, लिंक आ गया हमारा। लिंक के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे एच रेफ इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, हमने कर दिया। स्लैश करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉग स्लैश। अभी के लिए मैं समझ लेता हूँ कि मेरे पास 456 कुछ इस तरीके से एक आईडी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉग डेटा, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास पेज तो आ चुका है। नाउ अब अगर इसमें आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मुझे कोई ब्लॉग यहाँ पे ले जा रहा है। ओके, सो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर तो मुझे ले जा रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से उसकी आईडी को गेट करवाना है ना। तो नाउ फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक हुक का यूज करना है। अब हुक कौन सी होगी, तो एक होगी यूज सर्च परम्स, इस तरीके की एक हुक है। अब हुक क्या है उसके बारे में हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे, बट आज के सेशन में हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहां से कर देते हैं कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर मैंने जो भी यहां से पास करवाया ना, मैंने यहां से क्या पास करवाया था, ब्लॉग आईडी मेरा जो नेम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग आईडी। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करवा देना, ब्लॉग आईडी पास करवा देना है। इज इक्वल टू करके आपने यहाँ पे लिख दिया यूज सर्च परम्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज सर्च परम्स। अब देखिए ये एक्सपो राउटर के बिल्ड के अंदर से फैच करवा रहा है उसकी हुक्स के अंदर से। सो यहाँ पे मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास आ चुका है। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग नंबर इज, एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरी जो भी ब्लॉग आईडी है उसको मैं करवा देता हूँ पास। दैट्स इट, अब ये मेरी आईडी मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, मैंने यहाँ पे ब्लॉक डेटा के ऊपर क्लिक कर दिया, बट नाउ सी मुझे तो ये आईडी डिस्प्ले नहीं हो रही है। वी सेड कि हमें ये आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास ये आईडी नहीं आई है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो गाइस देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो हमने यूज सर्च परम्स किया है ना, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होती है। जब अगर आपने क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा पास किया होगा ना, तो ये वाला चीज वर्क करेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा यूज लोकल सर्च परम्स, मुझे इस चीज का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अब मुझे यहाँ पे ब्लॉग आईडी के लिए कोई एरर नहीं दे रहा है। एंड नाउ मैंने इसको कर दिया सेव। अगेन मैं ब्लॉक डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं, अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, मुझे मेरी ब्लॉक की आईडी दे रही है। इट मीन्स नाउ दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बट अब अब मेरे लिए एक और चीज है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने आईडी नहीं पास करवाई है, तो इसको अगर मुझे ऑप्शनल रखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो वहां पे भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो हमने सिंगल ब्रैकेट किया ना उसकी जगह पे डबल ब्रैकेट कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को रीनेम कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से।
एंड रीनेम करने के बाद यहाँ पे आगे एक ब्रैकेट एंड पीछे भी एक ब्रैकेट लगा सकता हूँ। दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शनल कंपोनेंट, लेकिन ऑप्शनल कंपोनेंट में फिर आपको आईडी की एरर आएगी एंड उस आईडी की एरर को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना इसको रीनेम अभी के लिए कर देता हूँ एंड अगेन इसको क्या कर देता हूँ, मेरा जो नॉर्मल रूट है वही मैं क्रिएट कर देता हूँ ब्लॉग आईडी के साथ। तो ये क्या हो गया, ये मेरा डायनेमिक रूट हो गया जहां से मैं किसी भी वैल्यू को गेट करवा सकता हूँ। आगे आने वाले सेशन के अंदर हम ये भी देखेंगे क्यों हमें इस डायनेमिक रूट की जरूरत पड़ने वाली है और उसका यूज करके हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। बट आज के सेशन में बस इतना ही। तो आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले रिएक्ट नेटिव के वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।